अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां संभल हिंसा पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट कल सौंप दी थी और इसमें इस हिंसा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। उन खुलासों के बाद आज पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई और इसके लिए संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। इसके अलावा संभल में इस रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे हिंसा के टारगेट पर हिंदू थे और कैसे 79 सालों में संभल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई। चौबीस नवंबर 2024 को संभल को सुलगाने की जो साजिश हुई थी उसका खुलासा न्यायिक रिपोर्ट में हुआ। बताया गया कि कैसे पूर्व सुनियोजित साजिश कर संभल में हिंसा कराई गई, कैसे सालों से संभल की डेमोग्राफी बदली और अब इस रिपोर्ट को लेकर संभल में सरगर्मी बढ़ गई है। संभल में तनाव का माहौल है। संभल और आसपास के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, जिसके बीच ये नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो नमाजी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं जुमे की नमाज के लिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो फोर्स है वो आप देखेंगे, आरआरएफ के जवान को देखेंगे, संभल पुलिस को देखेंगे। संभल पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। संभल में हुई हिंसा में शाही जामा मस्जिद के पास गलियों से बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की गई थी और हथियार रखे गए थे। अब पुलिस इस रिपोर्ट के आने के बाद इन्हीं गलियों में सीसीटीवी से निगरानी कर रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है। तमाम उन गलियों को भी हम दिखाना चाहेंगे। ये गलियां सीधे शाही जामा मस्जिद की ओर जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए बैरिकेड लगा गया है, आरआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात है। दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि बैरिकेड लगा गया है। हम लोग 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ ड्यूटियाँ हैं जिस पे नज़र रखते हैं। इनका प्रॉपर बैकअप भी है, जिससे कोई भी चीज़ हो तो कोई भी चीज़ अनटच्ड या अनसीन न रह जाए, इसके लिए नज़र रखी जा रही है। एज ए प्रॉपर नाइट विजन कैमरे भी हैं। संभल में 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में संभल हिंसा पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें 24 नवंबर की हिंसा के बारे में बताया गया कि कैसे इस दौरान हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना थी। लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ा नरसंहार टल गया। साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे संभल में हिंदुओं के पलायन के बाद उनकी आबादी 15% ही रह गई है। अब इस रिपोर्ट पर जहां हिंदू इसे इंसाफ बता रहे हैं तो मुस्लिम इसे दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं।